श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 48 से 59। अर्जुन अब भी मौन था, पर उसके भीतर युद्ध चल रहा था। उसने प्रश्न पूछना बंद कर दिया था, क्योंकि अब उत्तर सीधे आत्मा तक पहुंच रहे थे। अब समय था उसे वो ज्ञान देने का जो सिर्फ युद्ध नहीं, जीवन को भी जीतने की चाबी था। सुनो अर्जुन, और ध्यान से समझो। श्लोक 48। हे अर्जुन, सफलता और असफलता में सम रहने का अभ्यास कर, यही योग है। तू कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। जो फल की आशा से कर्म करता है, वो हमेशा दुखी रहता है। श्लोक 39। हे धनंजय, फल की इच्छा से किया गया कर्म बहुत ही छोटा होता है, बुद्धि से किया गया कर्म महान होता है। इसलिए तू बुद्धि को अपना साथी बना, क्योंकि बुद्धि ही तुझे मुक्त कर सकती है। श्लोक 50। जो व्यक्ति बुद्धि के साथ कर्म करता है, वो इस जीवन में ही पाप और पुण्य दोनों को पार कर जाता है। बुद्धि योग ही सच्चा मार्ग है, जो हर बंधन को तोड़ता है। श्लोक 51। जब कर्म को फल की आशा से नहीं जोड़ा जाता, तो मन शांत हो जाता है। ऐसे ज्ञानी जन जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और परम शांति को प्राप्त करते हैं। श्लोक 52। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह के अंधकार को पार कर लेगी, तब तू सुनाए शब्दों से ऊपर उठ जाएगा। फिर तू केवल सत्य को देखेगा, ना कि भ्रम को। श्लोक 53। जब तेरा चित्त स्थिर हो जाएगा और तू वेदों के शब्दों से भी परे जाकर सत्य को अनुभव करेगा, तब तू योग की अवस्था में होगा। तब तू निश्चल होगा जैसे शांत झील। श्लोक 54। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है? कैसे बोलता है? कैसे चलता है? कैसे बैठता है? श्लोक 55। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वो बाहर की वस्तुओं में नहीं उलझता, बल्कि भीतर की शांति में रमता है। श्लोक 56। जिसे न सुख विचलित करता है, न दुख तोड़ता है, जो क्रोध, भय और मोह से मुक्त है, वही ज्ञानी कहलाता है। श्लोक 57। जो व्यक्ति सब कुछ करता है, पर किसी वस्तु या संबंध में आसक्ति नहीं रखता, वो सच्चा योगी है, क्योंकि वो जानता है सब कुछ क्षणिक है। श्लोक 58। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को एक कछुए की तरह भीतर खींच लेता है, वो ही पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है, क्योंकि आत्मा की यात्रा बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। श्लोक 59। इंद्रियां विषयों से तो हट सकती हैं, पर उनमें रुचि बनी रहती है। पर जब आत्मा परमात्मा का रस चखती है, तो वो रुचि भी समाप्त हो जाती है और मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, तब तुझे कोई युद्ध जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आत्मा को जीतना ही सबसे बड़ा विजय है। बाकी का मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा।